हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका माय एग्जाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए फिर से एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आ गई हूँ। जितने भी लोगों के अभी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। जिनके भी अभी MPSC 004 का एग्जाम आने वाला है, जिन्होंने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सारे क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, इधर उधर से मिल नहीं रहे हैं और क्वेश्चन ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हो, आंसर ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हो, परेशान होना बंद करो, सारी चीज़ों को धक्का दो और इस वीडियो को देख देख के हमारे साथ में आगे बढ़ो और इस सब्जेक्ट को अपने क्लियर करो। जितनी भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कवर करवा दूंगी इस वीडियो में। लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी आइए अब चलते हैं अपने सबसे पहले काम पे, जो हमें रोज़ करना होता है वो कौन सा है। हमारा माय एग्जाम सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे जाना है, जल्दी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। देखो, टाइम टू टाइम अप टू डेट रहना है, तो उसके लिए आपके पास एक रिमाइंडर होना चाहिए और हमारा चैनल आपके लिए वही रिमाइंडर है जो आपको टाइम टाइम पे सारी जो अपडेट्स है वो देता रहता है। उसके लिए क्या करो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल भी मत भूल जाना बेल आइकन को प्रेस करना। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है MPSC 004 और हमारा कोर्स टाइटल है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। चलिए अब आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, जिसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, राजनीतिक आंदोलनों के घटक क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि उनके क्या क्या घटक हैं, ठीक है, क्या क्या उनके पार्ट है, ये आपको अच्छे तरीके से आप बताना है। देखो, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है आपके लिए, अब बस क्या करना है, आंसर को यहीं पे देखो पॉज करना है। इस वीडियो को, आंसर को पढ़ने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और सारी चीज़ों को रीड करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ोगे। जितना भी लिखा हुआ है इसमें A to Z जो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को कवर करोगे ताकि बाद तक आपको याद में रहे। कोई भी चीज़ आपके लिए ऐसी ना हो जो अभी इसको वीक टॉपिक समझ के छोड़ के चले जाओ और बाद में वही टॉपिक आपके एग्जाम में आपसे मेन क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपने, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने विश्व सामाजिक आंदोलनों में कैसे बढ़ावा दिया है, ठीक है। देखो, सारे आंसर ना एकदम बढ़िया मैंने तरीके से तैयार किए हैं आपके लिए ताकि आप क्या कर सको, इसको अच्छे से समझ के ना अपने एग्जाम में लिख के आने तक रेडी रहो। ऐसा ना हो कि आपने अभी पढ़ लिया और फिर आप सोचो कि अब नहीं पढ़ना है या ये है वो, वैसा ना हो आपके साथ में। आप इस वीडियो को देखने के बाद में किसी और वीडियो को देखने के बारे में ना सोचो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में इतना ज़्यादा कंटेंट क्या हो जाए, फीड हो जाए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए आपके एग्जाम टाइम तक के लिए। बाकी यहाँ पे आते हैं, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, सामाजिक सुधार कितने महत्वपूर्ण है। अब देखो भाई साहब, जो सामाजिक सुधार होता है वो कितना महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है, फिर उसको हासिल करना इतना ज़्यादा क्यों मुश्किल है ये भी आपको समझाना है अपने आंसर के अंदर। अब इस तरीके को क्वेश्चन में देखो, आप उसकी पूरी इंपॉर्टेंस समझाओगे कि वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है और क्यों उसको इतना मतलब मुश्किल है उसको हासिल करना, ये सारी चीज़ें बताओगे। फिर देखो, जैसे इसमें अंत में अब क्या लिखा हुआ है, इन चुनौतियों के बावजूद, मतलब इन सारी चीज़ों के बाद भी जो हमारे लिए मुश्किलें हैं इतनी, उनके बाद भी हम चीज़ें कैसे हैंडल कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पढ़ के सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये PDF पूरा नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, ये आपको पहले से पता है। मैं मैक्सिमम आपके लिए 12 से 13 क्वेश्चन कवर करवा पाती हूँ एक वीडियो में, ठीक है। तो अब इस वीडियो में भी आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। उसके लिए आपको पूरा PDF पढ़ना पड़ेगा। पूरा PDF पढ़ने के लिए आपको हमसे PDF लेना पड़ेगा। हमसे PDF लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं, आप कोई भी अपनी मर्जी से चुन सकते हो। या तो आप चले जाओ फटाफट से हमारे ये जो वेबसाइट हमने आपके लिए बनाई है, ठीक है, इसका नाम है shop.senrich.in। यहाँ पे आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हैंड रिटन नोट्स से लेके गैस पेपर, सॉल्व असाइनमेंट्स एंड हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट को जल्दी से जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए देखो, गैस पेपर के सेक्शन में जाओगे आप, यहाँ पे आपके लिए सभी जो सब्जेक्ट्स है वो अवेलेबल है। जो भी आपको सर्च करना है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो और आपको आपका गैस पेपर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक क्विक रिएक्शन चाहते हो कि
आप जल्दी से मेरे को सुबह मैसेज करो और मैं आपको दोपहर तक या शाम तक आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप एग्ज़ाम एकदम बढ़िया तरीके से दे के आ सको। उसके लिए क्या करो, फटाफट से जाओ हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करो और आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी देखो ये सारी चीज़ें तो हैं जो परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए, और जो भी वीडियो को देख के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं मतलब फ्री में बिना किसी कॉस्ट के सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करके अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकूं, तो उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। लेकिन वो सॉल्यूशन मैं तब बताऊंगी जब ये सारा कंटेंट मैं इस वीडियो के हिसाब से कवर करवा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे सभी को ये कंटेंट कवर करवाना है, ठीक है। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लायक वो इस वीडियो से पढ़ ले, मेरा यही एक मोटिव है, ठीक है। मैं उनको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, इसीलिए हम आगे आएंगे अपनी वीडियो में और बाकी की बातें करेंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करो, इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ते जाओ, मेरे साथ सारी चीज़ों को कवर करते चलो, ठीक है। सारी चीज़ें आपके लिए एकदम सही तरीके से अवेलेबल है, बस अब आपकी देरी है आप कितना अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हो और समझते हो। यहाँ पे आएंगे देखो अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण की क्या विशेषता है, मतलब जो उसकी मुख्य एकदम टॉप लेवल की विशेषता है वो अब आपको इसके अंदर बतानी है। चलते जाओ, देखो सारा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। बस अब क्या है ना, देखो एक होता है हम मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, हमें उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा होता हमें क्या करना है। लेकिन एक होता है जब किसी ने हमारे लिए थाली लगा के दे दी है, हमें क्वेश्चन भी ढूंढ के दे दिया और हमें आंसर भी ढूंढ के लिख के दे दिए, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, बस पढ़ के याद करके एग्जाम में लिख के आ सकते। यहाँ पे आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें हमसे क्या बोला है, स्वतंत्रता के बाद यानी कि जो भारत है, भारत के जो दलित लोग थे उनकी राजनीति लामबंदी पर जो आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। मतलब वो राजनीति में कैसे शामिल हो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उनका राजनीति से क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। कब, जब भारत की स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद जो भी चीज़ें हमारे देश में हुई, हमारा संविधान बना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें बतानी है सही तरीके से, जैसे इस आंसर में लिखा हुआ है। सही तरीके का मतलब होता है आपके शब्द जो है इतने स्पष्ट हो कि आपका जो आंसर है वो पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। बाकी देखो निष्कर्ष ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनके लिए फिर से एक और बार मैं बता देती हूँ, जब तक आप निष्कर्ष ऐड नहीं करते ना अपने आंसर के एंड में, तब तक पता नहीं चलता कि आप अपने आंसर को एंड कर रहे हो, ठीक है। निष्कर्ष मतलब होता है कि जितना भी मैंने अभी तक लिखा है उसका एक छोटा स्वरूप जो एक आंसर की एंडिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे हम किसी से मिलते हैं और बाय बाय बोलते हैं, तो वैसे हम जब अपना आंसर ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एंड में निष्कर्ष को ऐड करते हैं, ठीक है। वो हमारे आंसर के लिए एक अच्छा अंत माना जाता है, ठीक है। तो अपने आंसर को भी अच्छे तरीके से आपको एंड करना है, सारी चीज़ों को क्लियर करके लिखना है, ठीक है। घचर मचर कुछ नहीं लिखना है, उसके अंदर लैंग्वेज एकदम सही होनी चाहिए, जैसे इस आंसर में यूज़ की हुई है उसी तरीके से लिख के आओगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। अब इसमें बताना है कि ये जो दोनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, सामाजिक आंदोलन और जो लोकतंत्र है वो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है आपको बताना है, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं सामाजिक आंदोलन और लोकतंत्र, लेकिन दोनों आपस में जुड़ी हुई है, और वो कैसे जुड़ी हुई है, क्या संबंध है दोनों के बीच, ये अब आपको इसके अंदर स्पष्ट तरीके से लिखना है। चलते जाओ, देखो सारा आंसर आपके सामने ही है, बस इसको पढ़ के ख़त्म कर देना, एकदम बढ़िया नंबर आने चाहिए आप लोगों के। और एंड में आप लोगों को मेरे को आके ज़रूर बताना है कि आपके इस वीडियो से कितनी मदद हुई है और आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, कितने अच्छे ग्रेड से आप पास हुए। बाकी यहाँ पे आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में बताना था कैसे संबंधित है, अब बताना है कि कैसे अंतर है। यहाँ पे आता है देखो सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन के बीच में अंतर बताने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। अब सामाजिक आंदोलन हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था और इस वाले क्वेश्चन में भी पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सामाजिक आंदोलन का जो टॉपिक है वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखो अब ये हमारे सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सारे को देख लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और
फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिल पाऊंगी। उससे पहले मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की यूट्यूब पे फ्री में, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वैसे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको हमसे ये मटेरियल लेना है, मैंने 2 रास्ते बताए। वेबसाइट विजिट करो जल्दी से जाके, वरना क्या करो, जाके हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और आपको पीडीएफ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी हम आते हैं अपने तरीके पे, जो मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, देखो तब भी बता देती, वरना क्या। लेकिन मेरे को उन लोगों के लिए भी सोचना पड़ता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि उनके पासिंग मार्क्स आ जाए, बस ये वाला सब्जेक्ट अभी क्लियर हो जाए, तो उनके लिए भी कंटेंट इतना कवर करवाना पड़ता है वीडियो में। अब जैसे 13 क्वेश्चन कवर हुए, तो 13 में इतना कंटेंट है कि वो पढ़ के चले गए ना अगर, तो वो पास होके तो पक्का आने वाले हैं। बाकी अब आप लोग जो अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, 90 अबव मार्क्स लेके आना चाहते हो अपने इस सब्जेक्ट में, उनके लिए मैंने 2 रास्ते और बता दिए हैं कि आप हमसे पूरा पीडीएफ ले सकते हो। और जिनको अभी फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो देखो नहीं परचेज कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या करो, जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब पूछोगे मैम टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है? ज्वाइन करने का आपके पास एक ही तरीका है, आप जल्दी से जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपके लिए लिंक अवेलेबल है। लिंक से आप हमारे जो है चैनल पे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझे अपना हेलो लिख के, कोर्स कोड लिख के, रीज़न ज़रूर लिखना कि आपको क्यों चाहिए हमसे पीडीएफ, वो भी फ्री में, ठीक है, और आप हमसे क्यों जुड़े रहते हो। ये सारी चीज़ें आप जब हमें फीडबैक दोगे तो ऑब्वियसली हम आपको जल्दी से पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके जो काम है वो आपको याद होंगे। क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से समझ में आया, कौन सा अभी भी आपके माइंड में है कि अभी इसको रिवाइंड करके दोबारा से पढ़ना है मेरे को, और कौन सा आपको टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करना तो भाई कंपलसरी है।